बात हम कर रहे हैं वो इसी बात पे कि आप भी इसको सोचें। ये आपके पास छोटी मोटी रिसर्च भी आपको मिली है और हम इसके ऊपर एक आवाज़ बनाएं जो पाकिस्तान के सिटीजन्स की आवाज़ हो। पॉलिटिकल नारा नहीं हम लगाते, हम अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं, अपने फ्यूचर की, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपनी ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करनी होगी। हम किसी इनकलाब की बात नहीं करते और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि कहीं इनकलाब ने कौमों की तकदीर बदल दी हो। इनकलाब के बाद तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं। हम तो एक पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं। अगर पब्लिक ओपिनियन हो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की कौम ये चाहे और लोग ये चाहते हैं, और आप के इल्म में होगा, आप देखें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने मैनिफेस्टो में नए सूबे बनाने की बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 का पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो आप देखें, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की बात की है उसमें कि वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू सोशल ऑर्डर और उसमें हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स बनाएंगे। हम तो डिवीजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंट करने की बात की। मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो देखें, नए सूबों की बात करेंगे। आप इमरान खान को देखें, उसका क्लिप भी है मेरे पास जिसमें वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम डिवीजन पे सूबे को ना लेके जाए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये है, दे नो कि ये पॉपुलर स्लोगन है, वो लाते हैं। लेकिन हम क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं हैं इसलिए गवर्नमेंट में आने के बाद वो मैनिफेस्टो को एक साइड पे रख देते हैं। तो हम अगर अपनी ओपिनियन बनाएं, और जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या करें, उन्हें तो हम यही जवाब देते हैं कि आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आज आप अपनी बात को कर सकते हैं, फैला सकते हैं उसको। तो हम में से हर शख्स, हम सब की जिम्मेदारी है। हम यहाँ आपके पास जो हाजिर हुए, मैं सूबे तो नहीं बना रहा, ना आप बना रहे हैं, हम पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? मैंने आपसे बात की कि 44% बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। कल हमसे सवाल नहीं होगा, हमारा मुस्तकबिल तो ख़राब हो रहा है, आखिरत में हमसे सवाल नहीं होगा। हमारे दीन ने तो हमें यह बताया कि हमसाया अगर भूखा है तो पूछा जाएगा। तो आधे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, हम क्या जवाब देंगे इवन हेयर आफ्टर? हम तो उस जवाब की तैयारी के लिए आपके पास हाजिर हुए। हम तो इतनी कोशिश कर दें कि हम तो ये जवाब दे सकें कि हमने तो कोशिश की थी, जितनी कोशिश हम कर सकते थे। आप भी अपनी अपनी जगह पे कोशिश करें। इसके बाद अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अकेला बोलता जाऊँगा तो कुछ बात होगी नहीं, इट शुड बी इंटरेक्टिव। तो आप कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उधर बैठ के बात कर लूँगी या इधर खड़े होकर कर लूँगी? Now the house is open for the question answers, and please be brief. Yes, Abdul Rauf Tabani Sahab. इमेजिन पाकिस्तान 2030 में एशिया की तकरीब, और इस वक्त हमने देखा कि इमेजिन पाकिस्तान से चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि हमारी अगली नस्ल के लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहा मुश्किल हो जाएगा, हम इसके ऊपर एक आवाज़ बनाएं जो कि पाकिस्तान के शहरियों की आवाज़ हो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मेहमानान गिरामी का। आमिर भाई आपका बहुत सुना था हमने, मियाँ साहब
अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे मुलाकात भी हो रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी तकरीर दिल को छूने वाली थी, और आमिर भाई आपकी तकरीर में तबलीग भी थी माशाअल्लाह। तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल पीपल। मेरा सवाल ये है कि प्रोविंसेस का मामला 80 साल से है और शायद हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश हमने करनी है और करते रहनी है। सेकेंडली लास्ट थिंग वो ये कि भाई ये जो आपने बताया 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त तालीम से महरूम हैं, तो प्रोविंस वाइज ये पता चल जाए कि किस प्रोविंस में हाईएस्ट हैं, जहाँ 12.5 करोड़ की आबादी है वहाँ हाईएस्ट हैं प्रोपोर्शनेटली, या सबकी इक्वल प्रोपोर्शनेट है? थैंक यू। सॉरी, पंजाब, ठीक है। एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा था कि हर प्रोविंस में 25% ईच है कि कहीं ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। सिंध 31% है और लिटरेसी सिंध में 55% है, पंजाब की 66% है, ओवरऑल 66% है। और ये 66% वो है जो अपना नाम लिख सकते हैं, उनको हम लिटरेट मानते हैं। तो हम देखें, हमने कुछ पढ़ा नहीं है 80 साल में बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अमानुल्लाह ख़ान है, कॉर्पोरेट सेक्टर से मेरा नाम साद अमानुल्लाह ख़ान है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ और अब रिटायर होया हुआ हूँ, तो अब अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे काम भी कर रहा हूँ जो आप रेज़ कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन कम्स डाउन टू ऑब्वियसली स्टंटेड ग्रोथ तो मैंने काफ़ी अर्से पहले सुनी थी, एंड आई एम सरप्राइज इट इज़ नॉट ब्रॉट टू द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, एंड एवरी पोलिटिकल पार्टी इज सिटिंग देयर एंड लेटिंग इट हैपन टू, एंड द अदर इज एजुकेशन, बिकॉज इट्स अ कैश 22। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन एज वेल, ठीक है ना, बिकॉज हर चीज़ गलत जा रही है हमारी। सो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, एंड आई टोटली एग्री विद द क्वेश्चन ऑफ, इनफैक्ट मैंने एक ज़माने में 2008 में एक बड़ा रिसर्च पेपर लिखा था, वाई डेमोक्रेसीज डोंट सर्वाइव, जिसमें रिकमेंडेशन थी पाकिस्तान को 20 प्रोविंस में ब्रेक किया जाए। हाउ डू वी मेक इट हैपन? हाउ डू वी क्रिएट दैट नैरेटिव? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन वी वर्क टुगेदर एज अ सिविल सोसाइटी? बिकॉज ये सिविल सोसाइटी का काम है, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल पीपल। अब हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, जिसमें कोई 80 हमारे मेंबर्स हैं, एंड वी आर बेसिकली हेयर फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर ये भी है कि खाना पीना सही मिले, एजुकेशन सही मिले, डिजिटल राइट्स के इशूज़ हैं, बहुत सारे हैं। तो ये पॉलिसी साइड पे करना पड़ेगा। वी विल नीड टू हैव सम चैम्पियन सिटिंग इन द पार्लियामेंट एज वेल, जिनको हम पॉलिसी साइड पे दें और वो रिप्रेजेंट करें, बिकॉज इधर से शोर मचा के तो कुछ नहीं होने वाला, ना प्रोटेस्ट से होगा। सॉरी, आई वुड लव टू हियर योर पॉइंट। मैंने जैसे अर्ज किया जी, वी आर हेयर टू मेक अ पब्लिक ओपिनियन, वही सब कुछ है। जैसी कैसी भी वी हैव अ डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता पड़ता है, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनहेरिटेंस मिल रही है ना, सबको अगली नस्ल पे जा रहे हैं। अगर उनको ये पता चले कि दिस इज़ व्हाट पब्लिक डिमांड इज़, तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये हमारा है। जैसे मैंने कहा, अभी तो सबके पास सोशल मीडिया है, तो हम उसमें बड़ी जल्दी इसको एक आवाज़ बना सकते हैं। इंग्लैंड में अगर 100 पीपल साइन अ पिटिशन, तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस होना ज़रूरी हो जाता है। हमारे ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ऐसी भी एक लानी चाहिए अमेंडमेंट कि अगर लोग एक चीज़ लिख के दें तो उसमें पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। तो हम अपने अपने इलाके के जो MNA हैं उनको तो पकड़ ही सकते हैं।